लास्ट क्वेश्चन ये कि आपके लिए फेवरेट कैरेक्टर कौन था फिल्म में से, अपने अलावा बीबा के अलावा? किस कैरेक्टर को आप बहुत जैसे इंस्पायर हुई और इम्प्रेस हुई उससे कि ये बहुत? सभी अच्छे थे, मैं किसका कहूँ कोई एक फेवरेट नहीं है? सभी माशाल्लाह, सब मैंने आपको पहले बताया कि सभी एक्टर्स ने अपनी जॉब को बहुत अच्छे तरीके से निभाया और यही वजह थी कि शायद हम एक दूसरों से बहुत कुछ सीख रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे कि अगला क्या आपको पावर दे रहा है और आप उसको क्या पावर देनी है। तो इस तरह की वो तो माशाल्लाह सभी सीनियर्स थे, आप उनसे पूछें। अलीना, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि लोगों की दिमाग खुलेंगे फिल्म देखने के बाद, एक्सेप्टेंस भी आएगी इंशाल्लाह। आपने कहा कि ऑफर्स भी हैं और इंशाल्लाह आपका करियर भी आगे जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि जो फिल्में लिख रहे हैं वो भी ट्रांस लोगों को एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स इंटीग्रेट करें फिल्मों में। ऐसे नहीं करें कि ट्रांस सिर्फ पे फोकस हो या एक टैबू बन के फोकस हो, उनको नॉर्मल इंसानों की तरह इन्वॉल्व करें स्क्रिप्ट्स में। आपकी फैमिली के बिहेवियर में कोई फ़र्क आया जॉयलैंड के बाद? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डार्लिंग में भी था फ़र्क, पर उस तरह से नहीं था, बट जॉयलैंड की दफ़ा बहुत ज़्यादा खुश है मेरी क्योंकि आपने फैमिली बहुत वाले। खुल के बात की भी है ये पॉडकास्ट पे भी और इंटरव्यू में भी कि थोड़ी रेजिस्टेंस थी शुरू में आपके लिए, प्रॉब्लम थी फैमिली की तरफ से। डार्लिंग में कुछ हद तक बेहतर हुई थी, बट उस तरह से पूरी फैमिली सपोर्ट नहीं थी करती। बट जॉयलैंड के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर किया, मैंने उनका नाम बिल्कुल आगे रोशन किया। बिल्कुल, वैसे उनका नाम मैंने रोशन किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो वो खुश हैं कि अगर हमसे साइड पर अक्सर मेरे पेरेंट्स वगैरह मुझसे बात करते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ, अगर हम पहले आपको समझते या आपको हम टाइम देते तो शायद आप इससे बेहतर कर पाते। बट अभी भी मुझे लगता है कि सब उन्हीं की दुआओं की वजह से है, उनकी सपोर्ट की वजह से है। कहीं ना कहीं माँ तो आपको पता है, रिश्ता ऐसा है कि तो कई दुआएं ऐसी होती हैं जो आपको जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए साथ देती हैं। सही बात है। और हम थैंकफुल हैं साइम के, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट कहानी लिखी और उन्होंने मौका दिया कि इतने सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठे ला के और उनको ऐसे पेश की, जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी बताई, वो एक ह्यूमन लेवल पे इंसान कनेक्ट करता है उसके साथ। रीना, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरी विशेष हैं, गुड विशेष हैं आपके साथ, फिल्म के साथ, कि अल्लाह करे इसको बहुत लोग देखें और बहुत पसंद करें। और एज अ कॉम मेरी उम्मीद है कि ऐसी फिल्म देख के लोगों के दिमाग खुलें और उनकी टॉलरेंस बढ़े लोगों के लिए। जी बिल्कुल, ये काफी हद तक जरूरी है, इस तरह की चीजें बननी चाहिए, मजीद चलनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। क्योंकि अभी भी बाज़ लोग ऐसे हैं जहाँ पे 2 लोग हमें सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे 4 लोग हमें खींचते भी हैं। काफी लोग ऐसे जो हमें बुरे नजरिए से देखते हैं, उनका रिएक्ट ये होता है कि अगर ये ट्रांस हैं, इनको फैमिली सपोर्ट नहीं, इनको मुआशरे का सपोर्ट नहीं, तो ये हमारी मलकियत है, हम जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें बनेंगी तो लोगों को काफी हद तक अवेयरनेस होगी कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन हैं और नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारते हैं, और हम में भी वो सभी टैलेंट हैं जो एक मर्द करता है, एक औरत करती है। बिल्कुल सही है। तो ऐसी चीजें जरूर हों, बने मजीद, और इंशाल्लाह जब भी 18 नवंबर को लगेगी तो जरूर आप सब पसंद करेंगे, और जरूर आइएगा 18 नवंबर को, आना मत भूलिएगा। थैंक यू अलीना, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। बात की हमने अलीना खान से, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात करके भी बहुत खुशी हुई। अब मेरे साथ हैं जॉयलैंड के 2 बहुत ही अहम किरदार, जो कि ऑब्वियसली आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है इनका फिल्म में, बट एज एक्टर्स मुझे लगता है कि इनका इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनने वाला है। हमारे साथ हैं रास्ती फारूक और अली जनेजो, बोथ पिवटल कैरेक्टर्स इन द फिल्म, एंड ऑफ कोर्स people haven't seen the film yet, so they don't know what you all are about, but they've seen the trailer. And you play husband and wife in the film, and in a very dysfunctional and very disgruntled family. Functional and disgruntled. Disgruntled, हाँ है ना, disgruntled, dysfunctional family. Yeah. तो ज्यादातर फैमिलीज यही होती है, मुझे लगता है। Exactly, यही बात है। हमें लगता है जैसे कि ये कोई बहुत एक्सेप्शनल स्टोरी है, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स की, लेकिन असल में ये हर इंसान की कहानी है, जो कि मुझे सबसे बड़ी खूबसूरती जॉयलैंड की ये लगी। I agree with that 100%. I think हम सबका रिएक्शन यही था जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, was कि of course बहुत खूबसूरत है, बहुत मूविंग है, पर in a really lovely way in that कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से आप उनके घर में जब उनके साथ होते हो, जिस तरह से वो खाना खाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से उनकी दोस्ती जिस तरह की है या प्यार है आपस में, it's every day, it's हमारे इर्द गिर्द जिस तरह से लोग होते हैं, बिहेव करते हैं आपस में, भाई हों बेशक आपस में, मियाँ बीवी हों, बाप और बेटी का ताल्लुक हो,
So it's very real, but obviously written in a very beautiful way, or it's been shot in a very beautiful way. So, but I think उसका जो essence था, where it's such a real story, that's where it comes from. कि वो हमारे इर्द-गिर्द की कहानियाँ हैं जो किसी ने खूबसूरत से तरीके से एक फिल्म के अंदर लिख दी हैं. Right. I don't believe in moral policing in storytelling कि कोई हर फिल्म या हर कहानी जो बताई जाए उसका एक moral lesson हो. लेकिन अल्टीमेटली हर आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट का कोई ना कोई अंडरलाइंग मैसेज होता है, या अगर मैसेज नहीं होता तो ये होता है कि कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है, और उम्मीद ही होती है कि आर्टिस्ट जो काम कर रहा है उस पर गुफ्तगू की जाए. आप लोगों का क्या ख्याल है? अभी आपसे कहूँगी कि जब आपने साइन की जॉयलैंड जो फिल्म है वो क्या कॉन्वर्सेशन शुरू करेगी? आई थिंक इस फिल्म में सबसे आम चीज़ तो ये है कि स्क्रिप्ट पढ़ते ही ये एहसास हो गया था कि फिल्म की तय बहुत मजबूत है, और उसका मतलब ये है कि अगर कोई डायलॉग उससे स्टार्ट हो या ना हो, एटलीस्ट उससे एक चीज़ ये है कि आपको मौका ये मिलता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं, लुकिंग एट योरसेल्फ इन द मिरर अ लिटिल बिट. आई थिंक कुछ चीज़ें जो हम अपने आप से चाहते हैं, या कुछ चीज़ें जो हम, कुछ सवाल हैं जो हम अपने आप से पूछना चाहते हैं और नहीं पूछ पाते, इनफैक्ट एक दूसरे से पूछते रहते हैं. आई थिंक इस फिल्म एक हद तक उसका ये भी कह सकते हैं कि वो आपको फाइनली एक मौका मिलता है उन 2 घंटे 6 मिनट में कि आप अपने आप को देख के पूछ सकते हैं कि यार मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ. आई थिंक सबसे अहम उसकी शायद यही बात है कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं, किस किस्म की सच्चाई आपकी है, आपकी जड़ कहाँ है, आप क्या चाहते हैं, आप दूसरों से क्या चाहते हैं, इससे पहले कि दूसरों से कुछ चाहें आप खुद से क्या चाहते हैं. आई थिंक इन चीज़ों के बारे में ये फिल्म इनको जाके बहुत एक चार्मिंग तरीके से टच करते हुए निकल जाती है. आई थिंक सो. आपको क्या लगता है रास्ते? No, I agree with that 100%. I think हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि इस फिल्म का मैसेज क्या है, and I think हम सब हेसिटेट करते हैं इस सवाल का जवाब देने में, बिकॉज इस फिल्म का उस तरह से कोई मैसेज नहीं है. बिल्कुल. Like you said, it's a snapshot. हमारी societies जिस तरह से हैं, हमारे ताल्लुकात एक दूसरे के साथ जिस तरह से हैं, and so the film just allows you a moment to think about that. कि अगर आप एक बाप हैं, आपके घर में 2 बेटे हैं, आपका रवैया उनसे क्या है और क्यों है, मतलब why आपने अगर उन पे कुछ चीज़ें इम्पोज की हुई हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने घर के इर्द गिर्द बिल्ड की हुई हैं कि इस घर की औरतें ऐसी होंगी या बेटे ऐसे होंगे, काम ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, तो उसके पीछे आपकी सोच क्या है और क्यों है? ये क्या आपके दिल से आवाज़ आ रही है या आपको लग रहा है कि बस हर कोई ऐसा है तो बस ऐसे ही होना चाहिए? सिमिलरली अगर ख़वातीन हैं जो कि ऑब्वियसली हैं, इस फिल्म में भी हैं, वैसे भी हैं, अगर वो कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाहती हैं, तो उस पर जिस बिकॉज वो करना चाह रही हैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. मतलब if somebody wants to do whatever with their lives, वो उसको मौका देना चाहिए. And oftentimes I think one of the things that I really love about this film is also the relationship between Mumtaz and Haider, कि on their own उनका बहुत प्यारा relationship है. They have a lovely understanding. दोस्त हैं. Yeah, दोस्त हैं. And they're doing well. आपस में उनकी एक दोस्ती भी है, प्यार भी है. एक कोई अगर किसी को भी जरूरत होती है ना कि फैमिली से थोड़ा सा उसकी बैक रखनी है या कोई उसके लिए स्टैंड लेना है, तो वो कर रहे हैं आपस में दूसरे के लिए, and they're existing just fine. But it's when things from the outside intervene is when उनका आपस में मसले डेवलप होते हैं. So I feel like when we seem to think अच्छा नहीं ये चीज ठीक नहीं है, without really thinking about it कि क्यों हमें पसंद नहीं आ रहा, it's just a bias that we have. And we start intervening in things, so we shouldn't do that. तो I think इस तरह की जो चीजें जो हमारे अंदर tendencies हैं as a society, उसके बारे में it's just the film just shows you snapshots of कि वो क्या tendencies हैं, उनके फर्क क्या, उनके असरात क्या होते हैं लोगों पे, and it just allows you to think about those things. So yeah. मुझे बहुत strong चीज़ लगी फिल्म की, वो ये थी कि हम जब टेलीविजन पे ड्रामास देखते हैं या इवन हमारी मूवीज, we focus a lot about how people are being torn apart. या लोगों में फ़र्क क्या है, या उनकी नफ़रत क्यों है, या वो गुस्सा कैसे कर रहे हैं, या वायलेंट कैसे हैं, वो प्यार कैसे कर रहे हैं, ये बहुत कम उस पर फोकस होता है. So I feel that human desire plays a really important role in the film, and it's been done so tastefully कि कहीं भी वो लाइन नहीं क्रॉस हो रही कि आपको लग रहा है कि ये वल्गर है, लेकिन हर इंसान का एक डिज़ायर का एक एम्बिट है जो कि उसको एड्रेस किया जा रहा है, whether it's the dad in the wheelchair, or it's the Khala Jan who's making kheer next door, or it's the married couples, or it's the extramarital affair.
सबका है कुछ ना कुछ ऐसा. Did you feel that was very brave when you read the script, or were you like, oh thank God, because you're theatre actors primarily and you're used to brave performances? I think दोनों चीजें हुई.